बहरिया टाउन के जो मालिक हैं उनकी तरफ से शायद ये नजरिया दे दिया गया है कि बहरिया टाउन बहुत जल्द खत्म होने वाला है। उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी ट्वीट की है, वो मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरी जान से अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों में आज इंतहाई अफसोस और करब के साथ ये आगाह करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान हुकूमती इदारों की जानब से बेमिसाल दबाव, दर्जनों स्टाफ अरकान की गाड़ियों गिरफ्तारियों, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स की मुंजमद अमले की गाड़ियों की जब्ती और दीगर सख्त इकदाम के बाइस बहरिया टाउन का मुल्क भर में ऑपरेशन शदीद तौर पर मफलूज हो चुका है। हमारी रकूम की रूहानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रोज़मर्रा सर्विसेज फराहम करना नामुमकिन हो गया है। हम अपने 10,000 स्टाफ की तनख्वाह अदा करने के काबिल नहीं हैं और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे जरूर हैं, लेकिन ज़मीनी हालात लम्हा ब लम्हा बदतर होते जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस अदारे के बुनियादी ढांचे को मफलूज कर चुकी है, जो 50,000 मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है। कई सीनियर मुलाजमीन ताहाल लापता हैं, सर्विस मुअत्तल है, तरक्कियाँ मनसूबे रुक चुके हैं और हमारी कम्यूनिटीज़ में मामूल की देखभाल और सहूलियात की फराहमी शदीद मुतासर हो चुकी है। ये कैफियत हमारे वतन अजीज़ की माशियत के लिए भी किसी शदीद बहरान से कम नहीं है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद तक बहरिया टाउन में लाखों पाकिस्तानियों की खरबों रुपए की सरमायाकारी मुंजमद हो चुकी है। सैकड़ों अरबों रुपए की कमर्शियल मनसूबा तकमील पहले ही देर हो चुके हैं। हजारों खानदान बेयकीनी और जहनी अजियत का शिकार हैं। हमें अपने लाखों रिहायशियों और स्टेक होल्डर से दिली माजरत है, जिन्हें हमारी मजबूरी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने तमाम मुसीबत के मारे खानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन बेरहम हालात में भी आपने सब्र का दामन और हौसला नहीं छोड़ा, लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान से इश्क, वफादारी और खदमत का जज्बा आज भी वसी है। 2 दहाइयों में बहरिया टाउन ने जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से आलमी म्यार की बस्तियां, लाखों रोजगार और कौमी खजाने में अरबों रुपए की शराकत, ये सब तरीक का हिस्सा है और कौम की इज्तिमाई तरक्की का सबूत है। आगे वो कहते हैं, आज भी मेरा दिल यकीन से भरा हुआ है कि पाकिस्तान के अदारे इंसाफ, अकल और तदब्बर से काम लेंगे और हमें इन मुश्किल मोड़ से निकालने में मस्बत किरदार अदा करेंगे। और आखिर में वो कहते हैं, आखिर में दिल की गहराइयों से आखिरी अपील करना चाहता हूँ, हमें संजीदा मुकालमे और बावकार हल की तरफ वापसी का मौका दिया जाए। इस मकसद के लिए किसी में शरीक होने और इसके फैसले पर आर्बिट्रेशन 100% अमल दरामद की यकीन दिलाते हैं। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं, इस मौका पर मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ, अगर आर्बिट्रेशन का फैसला हमारी जानब से रकूम की अदायगी चाहेगा तो हम इसकी अदायगी यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। जी, सबसे आखिर में मलक साहब कहते हैं, हम दिल जान से पाकिस्तान की अवाम और रियासत मुक़द्दर तरीन अदारों के लिए अपने तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम वतन अजीज़ के लिए अपनी खिदमात को बरकरार रखना चाहते हैं, ना कि इन हालात में खुशी से रुखसत हो जाएं। ये मलक रियाज साहब का जो है बयान है।